आप जानते हैं आपके सीयूईटी के पेपर में जीएटी वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों, और जीएटी के पोर्शन में जो जीके वाला पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहली रिवर इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है उसका नाम है गंगा। ठीक है, तो गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भाई कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहां पर जाकर गिरती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। ये यहाँ से ये रिवर निकलती है और ये देखिए ऐसे 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 बहती 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 ये यहाँ पर जो है आके बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। सबसे पहले यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। भाई ये कहीं नहीं गिरती, ना बे ऑफ बंगाल में ना इधर, ये गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। व्यास जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर व्यास कुंड के ऊपर ये वाली रिवर आपको दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पर व्यास, ये व्यास रिवर जो कि अल्टीमेटली आगे जाके इन्हीं रिवर्स में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का केजीएस सीयूईटी साइंस के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट जानकारी समझते हैं और वो है इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। आप जानते हैं आपके सीयूईटी के पेपर में जीएटी वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों, और जीएटी के पोर्शन में जो जीके वाला पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जीके वाला पोर्शन है हमारा, इसके अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं? तो भाई हम यही चीजें डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, एंड देन फिर करंट अफेयर में जो भी चीजें चल रही होती है, प्लस ऐसी चीजें जो कि आपके इंडिया में फेमस है। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट जो है आपके वर्ल्ड के अंदर रिवर कौन सी है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको जाननी यहाँ पर जरूरी हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है उनके बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ। चलिए बिना देरी करते हुए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ सबसे पहले जो देखते हैं, सबसे पहली रिवर जो हम यहाँ पर इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, पेन को हम थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। के बाद में हम यहाँ बिल्कुल बात करते हैं पहली रिवर के बारे में जिसका नाम है गंगा। ठीक है, पहली रिवर इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है उसका नाम है गंगा। ठीक है, ये पेन कुछ ज्यादा ही पतला हो गया बेटा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये चलिए, मोर देन सफिशिएंट के बाद 10 ही हो रहा है, कोई बात नहीं, 10 पे बहुत है, 10 पे सफिशिएंट है। ठीक है, चलो भाई देखो जरा, गंगा जो है वो सबसे पहले अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये देखो मैं यहाँ पर डायग्राम में बना देती हूँ, ये गंगा, ठीक है, ये गंगा रिवर जो है ये यहाँ से आते हुए, भाई ये इंडिया का लोकेशन थोड़ा सा याद रखना, इधर ये अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर है इधर की साइड, और इंडिया के इस डायरेक्शन के अंदर ये क्या है, तो ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये बंगाल की खाड़ी है। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदियां किस डायरेक्शन के अंदर गिर रही हैं, किस डायरेक्शन के अंदर गिर रही हैं, क्या वो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर रही हैं या फिर वो अरब सागर में गिर रही हैं, ये ध्यान रखना है। तो गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भाई कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहां पर जाकर गिरती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। और ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये इंपॉर्टेंट नगर हैं जो इसके किनारे पर हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, पटना, यहाँ से ये बहती है। भाई इन पूरे एरियाज से क्या होता है, ये गंगा रिवर जो है वो बहते हुए चलती है। सेकेंड नंबर पे है ब्रह्मपुत्र, सेकेंड नंबर पे है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपके तिब्बत से निकलती है। भाई तिब्बत से निकलती है, और ये देखिए तिब्बत से ये निकल रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है यहाँ से, फिर ये यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, और फिर ये यहाँ आकर उधर ही गिर गई। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में ही गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है, और गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो है इसके रास्ते में पड़ता है। गुवाहाटी भी इधर ही है और डिब्रूगढ़ जो है वो भी यहाँ पर है। मेनली आपको ये याद रखना है कि कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है। इसके बाद में सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो कि तिब्बत कैलाश पर्वत से निकलती है। भाई तिब्बत कैलाश पर्वत से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ये देखिए ये वाली रिवर जो है ये इंडस, ये देखिए ये यहाँ से आके इधर गिरती है। तो कहां पर गिरती है बच्चे लोगों? अरब सागर के अंदर आकर ये गिरती है। इसके बाद में आती है गोदावरी रिवर, इसके बाद में आती है गोदावरी रिवर जो कि महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जो है वहां से निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के अंदर त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है भाई, यहाँ पर ये यहाँ पर जो है आपके ये रिवर निकलती है। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ जी, ये यहाँ से ये रिवर निकलती है, और ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहती 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 ये यहाँ पर जो है आके बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ ये गिर जाती है।
किसकी खाड़ी की तरफ? बंगाल की खाड़ी की तरफ ये गिर जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नर्मदा। तो नर्मदा जो है वो एमपी की इंपॉर्टेंट रिवर है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये देखिए, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकली और यहाँ से कहाँ गिरी है? अरब सागर के अंदर। कौन से सी में गिरी है भाई? ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरी है, ये गिरी है आपके अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। इसके बाद में कृष्णा रिवर जो है वो नियर महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है भाई। ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की। ये कृष्णा जो है यहाँ महाराष्ट्र से निकली है एंड देन उसके बाद में ये यहाँ आकर यहाँ गिर जाती है। तो ये कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ ये आपके जाकर गिरती है। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आइए फिर यमुना। यमुना का तो नाम सुना ही है हमने। फिर भाई यमुना है, उसके बाद में एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। महानदी, यमुना, महानदी, फिर कावेरी, फिर तापी और सतलज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। भाई ये कहीं नहीं गिरती, ना बे ऑफ बंगाल में ना इधर, ये गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। और ये देखिए, ये यमुनोत्री से यमुना, ये गंगा याद है, ये गंगा यहाँ से यहाँ, ये देखो यमुनोत्री से यमुना आई और ये देखो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ये गंगा से मिल गई। क्लियर? तो ये है यमुना रिवर। फिर है महानदी जो कि आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है भाई, छत्तीसगढ़ से निकलती है, देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ से निकलती हुई आपको महानदी यहाँ पर दिख जाएगी और ये कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये यहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर ये गिर जाती है। इसके बाद में कावेरी रिवर जो कि कर्नाटका वाले रीजन में आपको दिखेगी भाई। ये देखिए कावेरी रिवर यहाँ पर दिख रही है जिसके अंदर विवाद चलते रहता है, हर साल विवाद चलते रहता है। और ये भी कहाँ गिर जाती है? ये भी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर अपना जल बहा देती है। इसके बाद में तापी रिवर एमपी में है और नर्मदा और तापी पास में ही है भाई। तो ये जो तापी रिवर है, ये देखिए नर्मदा, ध्यान है यहाँ पर ये नर्मदा थी, इसी के ये यहाँ पर तापी रिवर है। ये वाली तापी है, ये वाली नर्मदा है, ये तापी रिवर है जो इधर से जाके इधर गिर जाती है। कहां पर गिरेगी? अरब सागर के अंदर अपना जल जो है वो प्रवाहित करेगी, अरब सागर के अंदर अपना जल जो है वो ये यहाँ पर प्रवाहित करेगी। इसके बाद में सतलज की बात करें तो सतलज भाई, सतलज जो है वो आपके राकसताल तिब्बत से ही निकलती है, राकसताल तिब्बत से ही निकलती है। ये देखिए इधर ये यहाँ से निकलती है और फिर ये यहाँ पे मिल जाती है, इंडस रिवर में जाके मिल जाती है। और इंडस रिवर कहाँ गिरती है? इंडस रिवर भाई आपके अरेबियन सी के अंदर गिरती है, अरेबियन सी में अपना जो जल है उसको प्रवाहित कर देती है। कहां पर अपना जल प्रवाहित कर देती है बच्चों? अरेबियन सी में अपना जल प्रवाहित कर देती है और ये मिल जाती है भाई इंडस रिवर के अंदर, आपके सिंधु नदी के अंदर। हाँ, इंडस को ध्यान रख लीजिएगा, हिंदी में सिंधु कहते हैं भाई, हिंदी में सिंधु है। इसके बाद में हमने देखा चंबल, इसके बाद में कौन सी रिवर है? चंबल, फिर व्यास, फिर तुंगभद्रा और साबरमती आश्रम याद होगा, साबरमती, ठीक है, साबरमती। चलो भाई देखो जरा, सबसे पहली रिवर यहाँ पर एक और जो है वो चंबल है जो कि आपके मध्य प्रदेश महू विंध्यन की पहाड़ियां, महू जो जिला है वहां से निकलती है, ठीक है। ये देखो चंबल आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से निकलती हुई, ये देखो यहाँ से, फिर ये इसमें जाके यमुना में मिल जाती है भाई। और यमुना किस में मिल जाती है? यमुना गंगा में मिल जाती है। आगे जाके देखो यमुना में मिल गई ये, और यमुना आगे जाके क्या हो रहा है? वो गंगा में मिल गई भाई। तो ये यमुना रिवर में जाके मिल जाती है। फिर आता है ब्यास, ब्यास जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर, ब्यास कुंड के ऊपर ये वाली रिवर आपको दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ब्यास, ये ब्यास रिवर जो कि अल्टीमेटली आगे जाके इन्हीं रिवर्स में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। और सतलज रिवर किस में मिल जाती है? तो वो इंडस रिवर के अंदर यहाँ पर सिंधु नदी जो आ रही है उसमें मिल जाने का काम करती है। इसके बाद में तुंगभद्रा रिवर जो है ये आपको कर्नाटका वाले एरिया में दिखाई देगी, कुडली, जहां पर तुंगा और भद्रा जो है वो दोनों मिलती है। तो यहाँ पर ये देखिए तुंगा भद्रा, ये तुंगभद्रा, यहाँ पर ये दोनों रिवर यहाँ पर मिलती है, जो कि लोकेशन इसकी बताई नहीं गई है क्योंकि मैप में इतनी लोकेशन नहीं बता सकते। ये देखो तुंगभद्रा, यहाँ से ये तुंगभद्रा, यहाँ, फिर ये कृष्णा रिवर के अंदर मिल गई,
किसमें मिल गई, तो ये कृष्णा नदी में जाकर मिल गई। और साबरमती जो है भाई, वो तो साबरमती आश्रम, ठीक है, वो तो आपने पता ही है, गांधी जी के केस में आपने देखा ही है कहां पर है, तो ये अरेबियन सी में जाती है। ये भाई यहां से बोलते हैं कि राजस्थान के आपके अरावली पहाड़ियां जो है उदयपुर के पास, वहां से निकलती है राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से, और फिर ये यहाँ आकर अरेबियन सागर के अंदर, यहाँ पर अरब सागर के अंदर ये गिर जाती है, अरब सागर के अंदर ये गिर जाती है, ठीक है। नो डाउट बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। इन सारे रिवर्स के बारे में हमको जो है जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानकारी जो है हमको होनी चाहिए। तो ये थी वो 15 रिवर्स जो कि इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जिनको हम कह सकते हैं, और इंडिया की सबसे क्रूशियल रिवर जो है जिनको हम कह सकते हैं, जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ आया होगा कि 15 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है इंडिया की वो कौन कौन सी है, कहां से इनका उद्गम होता है, मतलब ओरिजिनेट होती है, और कहां से जो है ये आपके अपना जल समुद्र में प्रवाहित करती है। तो कुछ जो है वो अरब सागर की तरफ मिल रही है, और कुछ जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ मिल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।